Hello, my dear children. Today we are going to do lesson number 5, Shapes and Designs, part 1 in our Maths Magic subject. My dear children, how are you all? Today we are going to start a new lesson in our Maths Magic book 3. We are going to start lesson 5, Shapes and Designs. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट 15/9/2021. शेप्स यानी जो अलग अलग शेप होते हैं जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओके. और डिज़ाइंस जो उसमें से हम अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं वो. नाउ हियर यू कैन सी मेक अ क्लैपर. क्लैपर यानी पेपर से बनने वाला एक टाइप का थिंग है जिससे आप ज़ोर से आवाज़ कर सकते हो. स्कूल में बच्चे नॉर्मली बनाकर खेलते हैं. या यू हैव टू टेक अ पेपर, उसको फोल्ड करना है. ऐसी डॉटेड लाइन दी है वहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना है. फिर उसको वापस जो ऊपर का हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फिर से फोल्ड करना है. दैट इज स्टेप नंबर 2. देन यू हैव टू मेक दिस, उसको पूरा नीचे की तरफ फोल्ड करना है. दैट इज स्टेप नंबर 3. फिर इसको फोल्ड कर देना है. दैट इज स्टेप नंबर 4. हाफ में फोल्ड करना है तो इस तरह से बन जाएगा. राइट नाउ या यू कैन सी स्टेप नंबर 5. आपको इसको इस तरह से खींच कर ऐसे खोलना है. राइट देखो यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा पकड़ के ऐसे करना है तो ये ऐसे बन जाएगा. और फिर आप इसको पकड़ के ज़ोर से खींचोगे तो फटाक करके आवाज़ आएगा और इट विल मेक अ लाउड नॉइज़. तो इस तरह से आपको ये बनाना है तो आप बना सकते हो. ऑन पेज नंबर 61 यू कैन सी हाउ हैव फन विथ शेप्स. यहाँ पर हमको कुछ शेप्स दिए हैं और उनके कलर्स भी दिए हैं तो आपको उस हिसाब से कलर करना है. या यू कैन सी दिस इज़ ट्राइंगल. तो आपको जितने भी ट्राइंगल्स इस पिक्चर में हैं उन सब में आपको रेड कलर करना है. देन स्क्वायर्स, उनको आपको येलो करना है. ओके स्क्वायर किसी भी तरह से हो सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी. ओके देन रेक्टेंगल्स यू आर गोइंग टू कलर ब्लू एंड सर्कल्स यू आर गोइंग टू कलर ग्रीन. तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. जहाँ जहाँ ट्राइंगल है वहाँ पे रेड कलर पहले मार्क कर दीजिए. ये यू कैन सी रेड, दिस इज़ ऑल्सो रेड, यर ऑल्सो रेड, रेड, दिस इज़ ऑल्सो ट्राइंगल एंड यर ऑल्सो. ये सारे रेड होंगे. देन स्क्वायर विल बी येलो. तो यहाँ पर येलो है, ये 2 आइज येलो, ये ऑल्सो हैंड येलो. ओके देन यू आर गोइंग टू टेक ब्लू कलर. सो ऑल द रेक्टेंगल्स. तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे ब्लू 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 एंड ब्लू. देन यू आर गोइंग टू टेक सर्कल्स ग्रीन कलर. तो यहाँ पर सर्कल है, ऑल दिस फिंगर्स ऑल्सो सर्कल दैट यू विल ऑल्सो टेक. ओके ये भी उसका फेस जो है वो भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन एंड here also you will do green. So with this you will complete the whole picture of the joker. Okay अलग अलग कलर से आपको कलर करना है. Now here you can see how many triangles are there in the following figures. यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हैं. वी विल सी हाउ मेनी आर देयर. मैंने नंबर्स लिखे लेकिन नंबर्स के अलावा और भी बनते हैं. दैट आई विल शो यू. यू कैन सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, फिर यहाँ पर है 3, यहाँ से ये है 4, देन दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, देन दिस इज़ ऐसे करके 7 और ये 8. इसके अलावा यहाँ से ऐसे 9, दिस इज़ 10, ऐसे देखे तो 11, इस तरह से देखे तो 12. तो टोटल वी विल बी हैविंग 12 ट्राइंगल्स. सेम वे यहाँ पर एक हेक्सागन दिया है, उसमें कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तो है. इसके अलावा यहाँ से ऐसे 9 10, देन ये पूरा इस तरह से 11, यहाँ से ये पूरा 12, फिर ये पूरा 13 और यहाँ से ये पूरा ऐसे करके 14. So 14 triangles. Now here you can see a triangle. तो ये बड़ा ट्राइंगल सबसे पहले एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then this is 10. Okay
फिर यहाँ से 11, यहाँ से 12 और यहाँ से 13, ऐसे करके पूरा लेंगे तो 13. सो टोटल 13 ट्राइंगल्स. एक बड़ा ये गिन के 13 ट्राइंगल्स. नाउ फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो. हियर यू कैन सी इट इज़ मार्क्ड. ओके, यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया है इस तरह से रेक्टेंगल. हियर यू कैन सी आई हैव मार्क्ड द रेक्टेंगल. हियर ऑल्सो अ रेक्टेंगल. इसको देखने से आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 3 लाइन्स. सो 12 3 36 बॉक्सेस है यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 लाइन्स. 8 2 16 बॉक्सेस. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 32, राइट. तो यहाँ पे 32 है. और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 4 28. ओके, तो यहाँ पर 28, यहाँ पर 32, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 36 था. सो सबसे ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल ये है. देखने से शायद कभी लगे कि ये ऐसे डिस्टेंस में बड़ा होगा, बट दिस इज़ द बिगेस्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू सी एजेस एंड कॉर्नर्स. एजेस यानी जो कोई भी चीज़ अगर हो तो उसके एजेस होते हैं, और कॉर्नर यानी उसके कोने, किनारे और कोने होते हैं. जैसे आप ये बुक देख रहे हो तो ये एज है और यहाँ पे इससे ऐसे कॉर्नर है. ओके, वैसे ही अगर हम ये मोबाइल का कवर देखें तो इसको हम एज बोलेंगे, और ये जो ऐसे करके एल शेप में पड़ता है हर तरफ, दैट इज़ अ कॉर्नर. ओके, सो दैट वे वी विल सी. Meeta and her 5 friends were playing a game. Tinku was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the others would move round a table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at a corner would be out. Then she would be blindfolded. यानी मीता और उसके 5 फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी छोटू, गुड्डू, बंटी, टिंकू, मीता एंड राजा. टोटल 6 जने खेल रहे हैं, तो गेम खेल रहे हैं. टिंकू ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, यानी उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है और उसको बोला है कि तू क्लैप कर, और वो क्लैप करता रहे जब तक वो चाहे. जैसे ही वो क्लैपिंग स्टॉप कर देगा तो हर एक को कोने में खड़ा रहना है, कॉर्नर पे खड़ा रहना है, और जो भी कॉर्नर पे नहीं होगा वो आउट हो जाएगा. राइट. सो इस तरह से ये लोग गेम खेल रहे थे. So here you can see Chotu is at the corner, then Raja is also at the corner, Meeta is also at the corner, Bunty is also at the corner, right? And Tinku तो देख ही नहीं सकता है. Now what will happen? Looking at the picture given above, can you tell who is out? ये आपको देखने के बाद कौन कॉर्नर में नहीं है? It is गुड्डू, right? गुड्डू कॉर्नर में नहीं है. Why? क्यों नहीं है? See, गुड्डू इज़ आउट बिकॉज ही इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी कॉर्नर. वो कॉर्नर में नहीं है, वो बराबर बीच में है. कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? ये तो कॉर्नर था, इसलिए आपने ऐसी गेम रखी कि कॉर्नर पे जो होगा वो आउट नहीं होगा, जो बीच में होगा वो आउट हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा राउंड टेबल हो तो ये गेम पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज राउंड टेबल हैज़ नो कॉर्नर. राउंड टेबल ऐसा होता है तो उसमें तो कोई कॉर्नर ही नहीं होता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ हियर यू कैन सी मैनी सॉरी बेटा, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट आउट. वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू कहाँ खड़ा है? ही इज़ इन द मिडल. अभी इसका टर्न आएगा और ये खेलने जाएगा. राइट. नाउ हियर यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस. सी दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ कॉल्ड द एज, और ये जो है उसका ये कॉर्नर है. ये जो पूरा होता है वो एज है, और ये जो ऐसा होता है ये सारे उसके कॉर्नर्स. राइट. सो here you can see this is a chair, ये उसका edge है, this is the edge, this is a kite, there also you can see the edges. Okay, now here you can see other things have curved edges. For example, see these things यहाँ पर ये curved edge है. Okay, curved है, इसमें corner नहीं है. Now here you can see this is a wheel, it has got एजेस, पर ये सर्कुलर एजेस है, यानी ये गोल है, तो इसमें कॉर्नर्स नहीं आएंगे. हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ प्लेट, तो ये भी ऐसा ही है, इट हैज़ गॉट एज.
right? Now look around you and identify things with straight and curved edges, यानी जिसमें straight edges भी होते हैं और curved edges भी होते हैं। तो जैसे ये बुक पेंसिल है, पेंसिल कैसे है बेटा, इसमें ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व्ड एजेस, ये जो कॉर्नर पार्ट है वो। ओके, नाउ इरेज़र होता है, उसमें स्ट्रेट होता है, फिर पेज होता है। ओके, देन डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर। स्ट्रेट जो थिंग्स होती है उसमें कॉर्नर होता ही है, राइट? मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये जो स्ट्रेट एजेस है उसमें कॉर्नर्स होते ही हैं, राइट? नाउ डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स। दिस इज़ अ कर्व्ड एज, तो इसमें कॉर्नर्स नहीं होते, सो नो। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, जिसमें स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस दोनों होते हैं वैसा। तो पेंसिल है, कैप्सूल है यानी जो दवाई लेते हैं, और नाइफ है। ओके, नाउ here one activity has been given. Take a rectangular sheet of paper, count its corner. This is one corner, यहाँ पे ऐसे होता है 1 2 3 4, these are the 4 corners. Okay, तो 4. Now fold one of its corner. इसको हमने फोल्ड कर दिया. How many corners does it have now? अब कितने corners है? 1 2 3 corners. How many corners will you get by folding 2 corners? अगर हम दो दूसरी तरफ से भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो हमको कितने कॉर्नर्स मिलेंगे? 1 and 2. अगर 3 कॉर्नर्स इसको भी हम फोल्ड कर देंगे तो एक ही मिलेगा 1, और अगर चारों को फोल्ड कर दे तो वी विल नॉट गेट एनी कॉर्नर्स। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। अगर 3 कॉर्नर्स होने चाहिए और 2 बार फोल्ड किया, ऐसा नहीं हो सकता है। नाउ हियर यू कैन सी, लुक एट द फॉलोइंग टेबल and tick the names of things that have corners. Also count the number of edges and corners, right? Your name of the thing is dice, यानी जो खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं वो, तो उसको कॉर्नर्स है। यस, यहाँ पे कॉर्नर्स है ही। ओके, कितने एजेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे की तरफ ये सारे मिला के 12 एजेस एंड कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे की तरफ एक 8 कॉर्नर्स है। देन बॉल में कॉर्नर्स नहीं होते, तो एजेस भी और कॉर्नर्स कुछ भी नहीं होते। ओके, इसमें कॉर्नर्स है नो। इरेज़र, यस, इरेज़र में होते हैं, उसमें भी डाइस के जैसे 12 एजेस है और 8 कॉर्नर्स है। एग, नो, उसमें कुछ भी कॉर्नर्स नहीं है। शीट ऑफ पेपर, यस, 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स। डू दिस फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन्स? देखो यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हैं, तो इसमें हमको उनको टिक करना है जिनमें कॉर्नर है। तो यहाँ पे 1 and 2 ऊपर की तरफ कॉर्नर नहीं लेकिन नीचे की तरफ है, सो यहाँ पे हम टिक करेंगे। हियर ऑल्सो 1 2 3, तीनों तरफ उसको कॉर्नर्स है, तो यस। देन हियर ऑल्सो, यहाँ तो कॉर्नर्स ही कॉर्नर्स है, सो टिक दैट। दिस इट डज नॉट हैव कॉर्नर्स, सो रॉन्ग। यहाँ पर है 1 2 3 4 कॉर्नर्स, सो यस। Here no corner and here also no corner. Now using only straight lines, can you draw a figure which has no corners? Straight lines draw करके आप कोई ऐसा फिगर बना सकते हो जिसमें कॉर्नर्स ना हो? तो that is not possible. No, it is not possible to draw a figure that has no corners using straight line. क्योंकि अगर हम straight lines को join करेंगे तो हमको कॉर्नर्स ज़रूर मिलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज़ अ टैंग्राम। यहाँ पर दिया है टैंग्राम, यानी अलग अलग शेप्स के पजल बनाए जाते हैं। द टैंग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज पजल। फ्रॉम द पीसेस ऑफ द टैंग्राम वी कैन मेक मैनी शेप्स of animals, people and things. At the back of the book you will find a square like the one on in this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called the 5-piece tangram. 5 piece 7 piece ऐसे tangram होते हैं। So here you can see 1, ये एक triangle है, 2 एक set square यानी right angle triangle है, 3 is a square, 4 ऐसे एक shape है and 5 is also triangle. Okay, now use this 5 pieces to make following figures. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे दिया है, तो इसको हम ऐसे करें तो ये
राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ बड़ा तो ये 2, ये 3 और 1 हम यूज़ करके ये बना सकते हैं। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे भी एक है, फिर ऐसे सारे शेप्स को मिक्स करके ये पूरा एक बन गया ए टाइप ऑफ एनिमल। ओके, दिस इज़ अ टाइप ऑफ माउंटेन। यहाँ पे एक बर्ड जैसा कुछ दिख रहा है। सो हियर ऑल्सो इस तरह से नंबर 1 का ट्राइंगल बनेगा। यहाँ से ये स्क्वायर बना, फिर यहाँ से फिर से एक ट्राइंगल बनेगा इधर से लेके यहाँ तक, और फिर ये वो हेक्सागन ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल टाइप शेप है, और यहाँ से भी एक रेक्टेंगल। सो दिस वे वी कैन मेक डिफरेंट शेप्स और आउट ऑफ द टैंग्राम्स पजल जो दिया है उससे। नाउ हियर यू कैन सी how many triangles do you have in your set. Here you can see we have got 1, 2 and 3 triangles, right? So are all of the same equal in size? Find out. यहाँ पे हमारे पास 3 triangles हैं, so we have written 3. No, they are not same in size. Same size में same नहीं है, 2 same लग रहे हैं. It is 2 and 5. ये दोनों same लग रहे हैं. We can measure it with the scale. Now question 2. Use the 2 small triangles in the tangram set to get these following shapes. जो 2 छोटे दिए हैं triangles, this 2 and 5, उससे हमको shapes बनाने। So here you can see this is a square, पर इसको ऐसे बीच में से अगर हम लाइन कर देंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, राइट। Here also same way we'll draw a line, तो ये 2 और 5 को यूज़ करके ऐसे बना। Here also 2 and 5 we can make like this. So which 2 pieces of the tangram are exactly सेम? इट इज़ 2 and 5, ये दोनों सेम ही है। इसको प्रॉपरली रख के देखें तो सेम है। टेक पीसेस ऑफ 4 and 5 मीन्स 4 और 5 को हमको लेना है, एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। तो और 3 साइड से हम जॉइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, फाइंड मैचिंग साइड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। पीसेस 1 and 2, तो 1 दिस इज़ 1 और 2 इसको हम ज्वाइन करके ऐसे रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं। 2 और 4 यानी दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, उसको ज्वाइन करके हम इस तरह से रख सकते हैं, फिर इस तरह से हर एक साइड में उसको रख सकते हैं। पीस 1 and 5 को इस तरह ट्राइंगल एंड देन राइट एंगल ट्राइंगल, फिर इस तरह से और इस तरह 2 साइड रख सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। 2 and 5 पीसेस, तो उसको हम दोनों को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना सकते हैं, देन 1 ट्राइंगल एंड 1 दिस शेप। सो वी कैन डू दिस मच विथ दिस puzzle game tangram. So children, today we will be learning this much only. Bye bye.